आज पढ़ेंगे साहित्य शास्त्र में रस के बारे में। रस, जैसे ही शब्द सुनते हैं रस मतलब आस्वादन। भोजन में रस आ रहा है, सुनने में मज़ा आ रहा है, पिक्चर देखने में बड़ा रस आया, ऐसे शब्दों को सुने होंगे आप। साहित्य शास्त्र में नाटक पढ़ के मज़ा आ गया, बड़ा रस आ रहा है। तो देखते हैं किस तरह से रस आता है, क्या कारण है रस आने का और कौन कौन से रस होते हैं। रस कहते किसको हैं? स्यत आस्वाद्यते इति रसः। रस आस्वादने धातु है, उससे बना है। स्यत आस्वाद्यते इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, जिसका आस्वादन किया जाए, सराह सराह कर चखा जाए। वाह कितना अच्छा था, कितना अच्छा पढ़ने में लगा, इस तरह से बोलते हैं, रस कहलाता है। कहने का मतलब है कि किसी दृश्य या अदृश्य बात को देखने, सुनने, पढ़ने अथवा कल्पना करने से, देखने, सुनने अथवा कल्पना करने से जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही रीतिकारों ने रस कहा है। रस को काव्य की आत्मा, काव्यानंद या भाव कहा जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे रस को काव्य की आत्मा अलग अलग कवियों ने अलग अलग रूप में माना है। किसी ने रस को काव्य की आत्मा माना है, किसी ने काव्यानंद माना है, या किसी ने भाव कहा है। रस आस्वादने धातु है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है, काव्यानंद कहा गया है और भाव कहा गया है। अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है रस से। काव्य शास्त्र में रस कितने होते हैं, ये डायग्राम में देख लीजिए। वैसे भरत के अनुसार 8 रस, मम्मट के अनुसार 9 रस, 9वां शांत को माना है मम्मट ने, और विश्वनाथ के अनुसार 10 रस है। एक वात्सल्य को अलग से माना है विश्वनाथ जी ने, जिनकी रचना साहित्य दर्पण है। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद हैं, ध्यान रखेंगे सर। आचार्य मम्मट ने अपने सुप्रसिद्ध रचना काव्य प्रकाश में रस को परिभाषित करते हुए लिखा है, कारणान्यथा कार्याणि सह कारणी यानि च रत्यादे स्थायिनो लोके तानि च नाट्य काव्येहो विभावः अनुभवस्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्त स तैर्भिर्विभावाद्यः स्थायी भावो रसस्मृतः। अर्थात क्या कहते हैं, लोक में रति आदि रूप स्थायी भाव के जो कारण, कार्य और सहकारी होते हैं, वे नाटक या काव्य में होते हैं, तो क्रमशः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। और उन विभाव, आलंबन या उद्दीपन आदि से व्यक्त व स्थायी भाव रस कहलाता है। रस उत्पन्न कैसे होता है? जैसे श्रृंगार रस का स्वादन मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा वर्णन है। तो होता क्या है कि जो पढ़ रहे हैं अंदर भावनाएं चलती रहती है। कौन कौन सी भावनाएं हैं? विभाव, अनुभाव, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। फिर उद्दीपन विभाव भी हो जाता है, संचारी भाव और उद्दीपन विभाव भेद हो जाते हैं। तो जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं तो अंदर भाव चल रहा है भाई, कुछ ना कुछ। फिर आता है मन में, हाँ अब शकुंतला और दुष्यंत मिलने वाले हैं, ऐसे मिले होंगे, अंदर चिंतन चलता रहता है और आस्वादन भी आ रहा है रस का। कोई पिक्चर देखते हैं तो मन में बहुत सारी भावनाएं आती रहती है। कोई व्यक्ति मान लीजिए भयानक रस, डर वाला बात करते हैं। कोई जंगल में गया तो सुनसान जगह और आवाज़ उस तरह से, गिद्दड़ की आवाज़, ये सब जो है विभाव है, रस को उत्पन्न करने के कारण है। उस तरह से भय को उत्पन्न करने के कारण। अब जब काव्य पढ़ते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं, तो रस आ रहा है तो उसमें क्या है, कवि क्या चाहता है, किसी तरह से लगे रहे, हमारे पाठक इसमें लगे रहे और उनको रस का आस्वादन हो।
पिक्चर देखते हैं तो उसमें ऐसा ऐसा कुछ डाला जाता है जिससे कि रोमांचित होते हैं हम सभी, वो सभी सहयोगी हैं रस उत्पन्न करने के। भरत मुनि ने भी इन्हीं बातों की रस पर चर्चा करते हुए कहा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही भरत मुनि जी का सूत्र है, याद रखिए इसको। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, 3 नाम लिया है इसमें। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से, संयोगाद पंचमी विभक्ति एक वचन, फिर इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोगों से रस की निष्पत्ति होती है। व्यवहार दशा में मनुष्य को जिस जिस प्रकार की अनुभूति होती है उसे ध्यान में रखकर मम्मट ने कहा है। मम्मट के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार 8 रस है। अष्टो नाट्य रसा स्मृतः। नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि जी की। और नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। याद कीजिए, लिख लीजिए इसको, सभी साथ लिख लेंगे। नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचनाएं हैं, सबके लिए आवश्यक है ये, सभी लिखेंगे। नाट्य शास्त्र भरत मुनि जी की रचनाएं हैं और उसमें 36 अध्याय है और उनके द्वारा सूत्र दिया गया है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। व्यवहार दशा में मनुष्य को जिस जिस प्रकार की अनुभूति होती है उसे ध्यान में रखकर मम्मट ने कहा है, रतिहासस्य शोकस्य क्रोधोत्साह भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भाव प्रकृतितः। ये स्थायी भाव गिना दिया। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, ये 8 स्थायी भाव है। आगे मम्मट ने 9वें रस की आवश्यकता महसूस करते हुए लिखा है, भरत ने 8 रस माना है, आचार्य मम्मट ने 9वां रस भी माना है और वो है शांत। निर्वेद स्थायी भावोस्ति शांतोपि नवमो रसः। ये इंपॉर्टेंट है। शांत रस मम्मट के अनुसार 9वां रस है और इसका स्थायी भाव क्या है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। शांत रस का स्थायी भाव, निर्वेद स्थायी भावोस्ते शांतोपि नवमो रसः। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद। निर्वेद, निर्वेद किसका स्थायी भाव है? प्रश्न ऐसे ही बन सकता है, या 3 तरह से प्रश्न बन सकता है। शांत रस किसके अनुसार है? 9वां रस शांत रस किसके अनुसार? मम्मट के अनुसार। मम्मट के अनुसार कौन सा रस है? शांत। निर्वेद स्थायी भाव वाला कौन सा रस है? शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। भाव 2 प्रकार के होते हैं। क्या? निर्वेद स्थायी भाव वाला कौन सा रस है? निर्वेद स्थायी भाव वाला शांत रस है। याद करते चलिए, निर्वेद स्थायी भावोस्ति शांतोपि नवमो रसः। भाव कितने प्रकार के होते हैं? भाव 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव और संचारी भाव। स्थायी भाव दीर्घकालिक होता है, स्थायी भाव दीर्घकालिक होता है और संचारी भाव अल्पकालिक होता है। अल्पकालिक भावों की उत्पत्ति के कारण को ही विभाव कहा जाता है। भावों की उत्पत्ति के कारण को ही विभाव कहा जाता है। भाव जो उत्पन्न होते हैं उसके जो कारण होते हैं उसको विभाव कहेंगे। अब फिर विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन से ही भावों की उत्पत्ति होती है, जबकि उद्दीपन भावों की गति बढ़ाने का काम करता है। आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन मतलब क्या होगा? सहारा। आगे देखिए, समझ में आ जाएगा सब कुछ। और भी
स्थायी भाव के जागने पर जो शारीरिक क्रियाएं होती है, स्थायी भाव के जागने पर जो शारीरिक क्रियाएं होती है उसे अनुभाव कहते हैं। जब स्थायी भाव जग जाता है, शरीर में रोमांच होना, डर डर की लगना, जैसे लगता है डर हो रहा है, भालू को देख के डरना, उसे अनुभाव कहेंगे। पसीना आना शरीर से, यह अनुभाव सात्विक और कायिक हुआ करते हैं। अनुभाव जो शरीर उत्पन्न होता है वो सात्विक और कायिक दोनों प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभाव शरीर की स्वाभाविक क्रिया है। सात्विक अनुभाव शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं जिसके 9 रूप होते हैं। कायिक, वाचिक, आंगिक, सात्विक, आहार्यश्चेति। कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्यश्चेति। कायिक, वाचिक, आंगिक, कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्यश्च। अभिनय के 4 प्रकार होते हैं, लिख लीजिए। कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, अभिनय के 4 प्रकार हैं। परापश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, ये भी कहीं साइड में लिख लीजिए, अब चल रहा था तो लिख लीजिए, मन में आया है, बाद में याद नहीं रहेगा। परापश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, ये बाने के 4 प्रकार हैं। परापश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। कायिक, वाचिक, कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्यश्च। कायिक, वाचिक, सात्विक, अभी सात्विक शब्द आया इसलिए बता रहा हूं, ये लिख ही लीजिए ना, आहार्यश्च, इंपॉर्टेंट है ये। अभिनय के 4 प्रकार होते हैं। आगे देखिए, रस के बारे में आ जाइए और दूसरा बाद में देखा जाएगा। सात्विक अनुभाव शरीर की स्वाभाविक क्रिया है जिसके 9 रूप होते हैं। सात्विक अनुभाव शरीर की स्वाभाविक क्रिया है जिसके 9 रूप होते हैं। अब देखिए कौन कौन से हुए। स्तंभ, कंपन, स्वरभंग होना, वैब्रण्य, अश्रु, प्रलय, श्वेत, रोमांच, जुम्मा आदि। स्तंभ अनुभाव से प्रसन्नता, लज्जा आदि के कारण गतिहीनता आ जाती है। स्तंभ अनुभाव से क्या क्या फल है स्तंभ अनुभाव का? स्तंभ अनुभाव से प्रसन्नता, लज्जा आदि के कारण गतिहीनता आ जाती है। वैवर्ण के कारण शरीर पीला पड़ जाता है या चेहरे का रंग उड़ जाता है, वैवर्णी। प्रलय से चेतना शून्यता आती है। और कायिक अनुभाव शारीरिक अंगों का व्यापार है। शरीर के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है कायिक कहलाएगा। जैसे भय से भागना, भालू को देख करके जंगल में गया था घूमने के लिए, वहां पे हाउ आवाज आया और वहां से भाग गया, तो ये क्या कहलाया? कायिक अनुभाव। जैसे भय से भागना, क्रोध से कांपना या भला बुरा कहना, रति में चुंबन, शोक में सिर घुरना आदि। सिर घुरना आदि। रीतिकारों ने 10 प्रकार के रसों की बात कही है। रसों के मनः संवेगों और स्थायी भावों का तुलनात्मक चित्र इस प्रकार रख सकते हैं, नीचे है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब तक जो पढ़ रहे थे इसको याद करना है। सभी साथियों को ये याद होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। याद कीजिए। भयानक का स्थायी भाव भय, रौद्र का क्रोध, विभत्स का श्रृंगार, करुण का स्थायी भाव शोक, श्रृंगार का रति, अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय, हास्य का स्थायी भाव हास, शांत का स्थायी भाव निर्वेद, वीर का स्थायी भाव उत्साह, और एक वात्सल्य है। वात्सल्य का स्थायी भाव स्नेह होता है। वात्सल्य सिर्फ माता के अंतर्गत ही पाया जाता है, वात्सल्य रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध।
विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। अब इसको समझदारी से याद कर लीजिए। भय किसका स्थायी भाव है? भयानक का, ऐसे ही पूछ सकता है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण का। गति किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार का। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रसों का राजा, रसराज श्रृंगार। ऋतुराज किसको बोलते हैं? ऋतुराज बसंत को जी। उसी तरह से रसों का राजा श्रृंगार। अद्भुत, विस्मय, हास्य, हास, शांत, निर्वेद, वीर, उत्साह, वात्सल्य, स्नेह। याद कर लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में श्रृंगार, रौद्र, वीर तथा विभत्स इन 4 रसों को ही प्रधान माना है। 4 रसों को प्रधान माना है, श्रृंगार, रौद्र, वीर तथा विभत्स। श्रृंगार, रौद्र, वीर तथा विभत्स इन 4 रसों को प्रधान माना है। विभिन्न साहित्यकारों व रीतिकारों ने अपनी अपनी दृष्टि से किसी एक ही विशेष रस को मूल रस माना है। सबका अलग अलग है। जैसे भभूति का एकमात्र रस कौन सा है? करुण। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्न भिन्न पृथगिवाश्रयते विवर्तान् आवर्त बुद्बुद् पृथग आवर्त बुद्बुद् तरंगमयान विकारान् अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्। उदाहरण स्वरूप एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भभूति ने करुण रस को प्रमुख रस माना है। श्रृंगारमेव रसनाद रसनाम नामजः भोजराज ने श्रृंगार को प्रमुख रस माना है। भोजराज ने श्रृंगार को प्रमुख माना है। और तस्माद अद्भुत मेवाह कृति नारायणो रसम, विश्वनाथ ने अद्भुत रस को प्रमुख रस माना है। ये विश्वनाथ ने अद्भुत को माना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस पे। और भभूति ने करुण को माना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। भोज वाला श्रृंगार देख लीजिएगा। अब जो ये है भरत मुनि के अनुसार रस के स्थायी भाव और अनुभाव। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय। विस्मय याद होना चाहिए, सभी याद कर लेंगे, कल पूछा जाएगा कक्षा में। भरत मुनि के अनुसार रस के स्थायी भाव और अनुभाव। रस के स्थायी भाव और अनुभाव संस्कृत में याद नहीं करना है आपको। रस और स्थायी भाव इतना याद कर लीजिए। और यूजीसी नेट आदि का विषय है, वो भी इतना गहराई से वहाँ भी नहीं पूछता है। देखिए रस और स्थायी भाव ऊपर याद कर लिए हैं, फिर भी दोहरा लेते हैं ना। म्यूट रखिए। श्रृंगार। श्रृंगार का स्थायी भाव हो जाता है रति। हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा और अद्भुत का विस्मय। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत इत्यष्टो नाट्य रसा स्मृताः। ये नाट्यशास्त्र में 8 रस होते हैं। शांतोपि नवमो रसः, मम्मट के अनुसार शांत 9वां रस है। और वात्सल्य 10वां रस है। विश्वनाथ के अनुसार वा से वात्सल्य और वा से विश्वनाथ। विश्वनाथ के अनुसार श्रृंगार का स्थायी भाव रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भयम, विभत्स का जुगुप्सा और अद्भुत का विस्मय। इधर बताया है अनुभाव क्या होता है। श्रृंगार की उत्पत्ति होती है तो कैसे होती है, और हास्य रस किस तरह से होता है। संस्कृत में बताया है करुण, रौद्र, वीर, भयानक आदि। और थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। श्रृंगार रस जो याद करने वाला है मैं बता ही रहा हूं, उन्हीं पे जोर देना है अभी आपको। श्रृंगार रस पहले नंबर पे। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रीतिकारों ने रसराज की संज्ञा दी है।
संसार में जो कुछ भी उज्ज्वल और दर्शनीय है, संसार में जो कुछ भी उज्ज्वल और दर्शनीय है वह इसके भीतर समाविष्ट हो सकता है। हिंदी के रीतिकार केशव ने भी इसे रसों का नायक कहा है। इसका मूल भाव रति अथवा काम जो समस्त संसार में व्याप्त है। क्या पशु पक्षी लता पादप सभी इस भाव से अनुप्राणित है। यही एक रस है जिसमें अन्य विभिन्न रसों को समाहित करने की क्षमता है। श्रृंगार, जिसको रस का राजा कहा गया, रसराज कहा गया है, ध्यान रखना है, रसराज। इस रस में सभी संसारियों और सात्विकों को आत्मसात करने की सामर्थ्य होती है। संयोग और वियोग ये दो इसके मुख्य पक्ष हुआ करते हैं। अब आपको इसमें याद क्या करना है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, रति को काम भी कहते हैं, और रति का पति काम है, रति उसकी पत्नी है, और श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। इतना ही याद करना है नीचे वाले लाइन में से। श्रृंगार रस के कुछ उदाहरण हैं। शून्यम वासगृहम विलोक्य शयेना दुत्थाय किंचित चुनः। अलग है, इतना उदाहरण याद नहीं करना है अभी आपको। हास्य रस, हास्य रस तो सबको पसंद होता है। हास्य रस नवरसों के अंतर्गत स्वभावतः सबसे अधिक सुखात्मक प्रतीत होता है, परंतु भरत मुनि के अनुसार यह 4 उपरसों की कोटि में आता है। 4 उपरसों की कोटि में आता है। इसकी उत्पत्ति श्रृंगार रस से मानी जाती है। श्रृंगार रस से हास्य रस की उत्पत्ति, ये याद कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है, निशान लगा दिया है। श्रृंगार रस से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव हास और विभाव, आचार व्यवहार केश विन्यास नाम तथा अर्थ आदि की विकृति है, जिसमें विकृत अलंकार आदि होता है। धाष्टर्य लौल्य कलह व्यंग दर्शन दोषारोपण आदि की गणना की गई है। यह हास्य 2 प्रकार का होता है, आत्मसमुत्थ और परसमुत्थ, जिसे क्रमशः आत्मस्थ और परस्थ कहा गया है। हास्य 2 प्रकार का होता है, आत्मस्थ और परस्थ, यानी स्वयं पर हंसना और दूसरों पर हंसना। कई बार होता है ना, अपने आप पे हंसते हैं, स्वयं अंदर से हंस रहे अपने आप पर, और कई बार होता है दूसरों पे हंसते हैं। तो आत्मस्थ और परस्थ। करुण रस, इस कवि के अनुसार करुण रस एकमात्र रस है। भवभूति के अनुसार, बहुत अच्छा याद कर लिया है आप सभी ने। करुण रस रुद्रात्तु करुणो रस कहकर इस रस की उत्पत्ति रौद्रात, यहां देख लेंगे, रौद्रात्तु करुणो रसः। रौद्र रस से करुण रस की उत्पत्ति मानी गई है, जिसका स्थायी भाव शोक है, और इसकी उत्पत्ति शापजन्य क्लेश विनिपात इष्टजन विप्रयोग विभवनाश वध वंदन पलायन अपघात आदि विभावों के संयोग से हैं। करुण रस के अभिनय में अश्रुपातन परिवेदन अर्थात विलाप, मुख शोषण, वैबर्ण्य, त्रस्त गात्रता, निश्वास, स्मृति विलोप आदि अनुभवों के प्रयोग का निर्देशित किया गया है। फिर निर्वेद ग्लानि चिंता औत्सुक्य आवेग मोह श्रम भय विषाद दैन्य व्याधि जड़ता उन्माद अवसर त्रास आलस्य मरण स्तंभ आदि को व्यभिचारी या संचारी भाव के रूप में परिगणित किया गया है। भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम करुण रस सर्वोत्तम करुण रस का परिपाक हुआ है उत्तर रामचरितम में। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो करुण रस की उत्पत्ति किससे हुई है, रौद्रात्तु करुणो रसः, रौद्र रस से करुण रस की उत्पत्ति हुई है ये, और दूसरा भवभूति के उत्तर रामचरितम में करुण रस है। इतना ही याद करना है आपको जो भी पढ़ाया गया इसमें से, उदाहरण नहीं करना है।
रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध और इसका रंग लाल माना गया है। क्रोध रस का रंग लाल माना गया है। रौद्र रस के परिपाक के लिए क्रोध स्थायी की आश्वयता के निमित्त निम्नलिखित अवयवों की उपस्थिति अपेक्षित मानी गई है। जैसे आलम्बन विभाव, शत्रु तथा विरोध पक्ष के व्यक्ति, आलम्बन विभाव होगा, शत्रु खड़े हैं युद्ध के मैदान में, आलम्बन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या है? शत्रु द्वारा किए गए अनिष्ट कार्य, अधिक्षेप, अपमान, उपकार, कठोर वचनों का प्रयोग आदि, यह उद्दीपन विभाव होगा। जितना ज़्यादा बोलेगा उल्टा सीधा उतना ही गुस्सा आएगा। अनुभाव, मुख तथा नेत्रों का लाल होना, अभंग दंत तथा ओष्ठ चर्बन, कठोर भाषण, शस्त्र उठाना, गर्जन, तर्जन, विरोधियों को ललकारना आदि ये अनुभाव हुआ अंदर से। और व्यभिचारी भाव, मद, उग्रता, अमरस, चंचलता, उद्वेग, असूया, स्मृति, आवेग आदि ये सभी व्यभिचारी भाव हैं। रस के अंग हैं कह सकते हैं, और इनको याद नहीं कर सकते, इतना याद कर लेना है आपको। आलम्बन विभाव होता है, उद्दीपन विभाव होता है, अनुभाव होता है और व्यभिचारी भाव होता है। ये सभी रस के अंग हैं। वीर रस, श्रृंगार के साथ स्पर्धा करने वाला वीर रस ही है। श्रृंगार रस के साथ स्पर्धा करने वाला वीर रस, इसी से अद्भुत रस की उत्पत्ति बतलाई गई है। वीर रस से अद्भुत रस की उत्पत्ति बतलाई गई है। इसका रंग स्वर्ण तथा गौर माना गया है। वीर रस का रंग स्वर्ण रंग का गोरा माना गया है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह स्थायी भाव कस्य रसस्य, वीर रसस्य, वीर रस का। और वीर रस का रंग स्वर्ण कलर का गोरा माना जाता है। सामान्यतया रौद्र और वीर रसों की पहचान में कठिनाई होती है। दोनों के आलंबन, शत्रु तथा उद्दीपन उनकी चेष्टाएं हैं। रौद्र और वीर का ध्यान रखना है। कभी कभी रौद्रता में वीरत्व और वीरता में रौद्र तत्व का आभास मिलता है, लेकिन रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध और वीर का उत्साह है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव, शांत, हाँ शांत रस का स्थायी भाव। मुझे आशा है आप सभी याद कर लेंगे, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्रोध में प्रमोद, प्रतिकूल्य अर्थात प्रमाता के आनंद को विच्छिन्न करने की ताकत होती है, जबकि उत्साह में एक प्रकार का उल्लास होता है। क्रोध में शत्रु विनाश और प्रतिशोध की भावना होती है, परंतु उत्साह में धैर्य एवं उदारता पाए जाते हैं। उदाहरण याद नहीं करना है अभी आपको। भयानक रस, भयानक, भय का परितोष अथवा संपूर्ण इंद्रियों का विक्षोभ ही भयानक रस है। भयोत्पादक, जैसे परीक्षक पास में है, इसको मान करके भयानक रस। और बीच बीच में कमेंट आना अतुल प्रसाद का कि इस प्रकार इस बार परीक्षा कठिन लेंगे, डेट उसी डेट का हो जाएगा और टाइम पे फॉर्म भरने में परेशानी होना, ये सब उसके कारण हो जाएंगे, भय के कारण। भयोत्पादक वस्तुओं के दर्शन अथवा श्रवण से शत्रु आदि के विद्रोहपूर्ण आचरण से जब हृदयस्थ भय स्थायी भाव परिपुष्ट होकर आस्वाद्य बनता है, तब भयानक रस होता है। इस रस का रंग काला होता है। भयानक रस का रंग काला होता है। रंग भी होता है ना, रसों का रंग लिख दूंगा, अलग से मैं भेज दूंगा एक डायग्राम बना करके। देवता भी होते हैं, तो एक डायग्राम भेज दूंगा मैं आपके पास में, याद कर लीजिएगा उसको। विभत्स रस भयानक रस का उत्पादक है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा यानी घृणा है। इसका रंग
नीला माना गया है। भरत मुनि ने इसकी उत्पत्ति अहृदय, प्रियवेक्ष, अनिष्ट श्रवण आदि, अनिष्ट दर्शन और अनिष्ट परिकीर्तन आदि विभागों से बताई है। संसारी भावों में अपस्मार, वेग, मोह, व्याधि, मरणादि गणना की गई है। विभत्स रस में, विभत्स रस की बात करें तो नीति सत्यम में एक श्लोक पढ़े थे ना, खरास्थि निरामिषम, खरास्थि निरामिषम जो खाता है, श्वान पास में खड़ा है, निरामिष गधे की हड्डी को खा रहा होता है बिना मांस का, वो हो जाएगा विभत्स रस। अद्भुत रस, अद्भुत विस्मय की सम्यक समृद्धि अथवा संपूर्ण इंद्रियों की तटस्थता अद्भुत रस है। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी रचना में विस्मय स्थायी भाव इस प्रकार पूर्णतया प्रस्फुट हो कि संपूर्ण इंद्रियां उससे अभिभावित होकर निश्चेष्ट बन जाए, तब वहाँ अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। अत्यंत अद्भुत, कुछ अलग ही होना, अद्भुत रस की प्राप्ति होना। अलौकिकता से युक्त वाक्य, शील, कर्म एवं रूप अद्भुत रस के आलम्बन विभाव हैं। अलौकिकता के गुणों का वर्णन उद्दीपन विभाव है। बोलते हैं ना, आज मैंने एक वस्तु देखा जो अद्भुत था, आज मैंने एक गाड़ी देखा जो अद्भुत था, आज मैंने एक बच्चा देखा जो अद्भुत था। अलौकिक गुणों से युक्त, कुछ अलग। अब जैसे इसके और क्या हो सकते हैं उद्दीपन विभाव, आंखें फाड़ना, टकटकी लगा कर देखना, रोमांस, आंसू, स्वेद, हर्ष, साधुवाद देना, उपहार, हा हा करना आदि। अंगों का घुमाना, कंपित होना, गदगद हो वचन बोलना, उत्कंठित होना, इसके अनुभाव हैं। वितर्क, हर्ष, आवेग, भांति, चिंता, चपलता, जड़ता और सुख की आदि संचारी भाव हैं। अनुभाव, संचारी भाव। उदाहरण, शांत रस, अंतिम रस है शांत रस, और शांतोपि नवमो रसः कहकर मम्मट ने इसकी 9वें रस के रूप में रस की गिनती की है। इसकी प्रकृति उत्तम, स्थायी भावसम और वर्ण कुलेंदु है। संसार की अनित्यता, वस्तु जगत की निस्सारता, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान इसके आलंबन है। भगवान के पवित्र आश्रय तीर्थ स्थान, रम्य एकांत वन तथा महापुरुषों का सत्संग उद्दीपन। महापुरुषों का सत्संग होता, शांति स्वयं आने लग जाता है, शांति आने लग जाती है। अनुभाव, रोमांच आदि और संचारी भाव निर्वेद, हर्ष, स्मरण, उन्माद तथा प्राणियों पर दया आदि है। क्या होता है, जब शांति आती है तो प्राणियों पर दया करते हैं, हर्ष, अंदर से प्रसन्नता होती है। आध्यात्मिकता के कारण उत्पन्न हर्ष और संतोष जनित रस ही शांत रस कहलाता है। ये सभी शांत रस। इतना ही याद करना है आपको रस में। कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ, जवाब दे दीजिए, उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। वात्सल्य रस भी है ना विश्वनाथ? एक वात्सल्य रस विश्वनाथ के अनुसार है। वात्सल्य रस विश्वनाथ जी के अनुसार, जिसकी रचना है साहित्य दर्पण। वात्सल्य रस, वात्सल्य उसका स्थायी भाव है स्नेह, और माताओं के अंदर उत्पन्न होता है। इसके विषय में जानकारी है, इतना ध्यान रखना है। वात्सल्य। भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं? 8 रस होते हैं, ठीक है। और मम्मट के अनुसार 9वां रस कौन सा है? मम्मट के अनुसार शांत रस 9वां रस है। और 10वां रस कौन मानता है? विश्वनाथ। एक रूप गोस्वामी है, रूप गोस्वामी के अनुसार 11वां रस भी होता है, पर उतना 11वां रस है भक्ति रस। भक्ति रस माना जाता है 11वां रस। लिख लीजिए, ये भी 11वां रस भक्ति रस है। किसके अनुसार है सर? रूप गोस्वामी।
रूप गोस्वामी के अनुसार 11वां रस भक्ति रस है। रूप गोस्वामी के अनुसार 11वां रस भक्ति रस है। भक्ति रस का स्थायी भाव सर? भक्ति ही रहेगा।